वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संडे है आज और आज मेरा धोबी दिवस चलता रहता है। सारे कपड़े वगैरह धुलने हैं, आज बेडशीट्स वगैरह धुलनी है। आज मेरे कपड़े ऐसे ही धुलते रहेंगे सारा दिन। अभी तो मैंने सोफ़ा वगैरह के कवर वगैरह वो चेंज किए, पीछे से उनको वॉश किया, तो एक तो हो चुका, अब दूसरा राउंड लगने वाला है। तो इसमें मुझे बेडशीट्स वगैरह भी बदलनी है। तो अपने हाल चाल बताते रहिए, कैसे हैं ये भी बताते रहिए। तब तक मैं ये काम करती हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। कभी कभी इंसान क्या होता है ना, हालात के आगे मजबूर हो जाता है। वही मैं हुई, बताती हूँ कैसे। कल सैटरडे था, आज संडे है। तो कल मैंने ना एक मूवी देखी, अजीब दास्तान शायद उसका नाम है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसमें अलग अलग 4 स्टोरीज है, अगर मैं नाम से ही बोल रही हूँ तो, क्योंकि काफी दिनों से ना मैं कंकना सेन की बहुत तारीफ सुन रही थी। तो मैंने सोचा चलो वो देख लेती हूँ। उसमें अलग अलग 4 स्टोरी थी। तो सबसे अच्छी स्टोरी गीली पुच्ची नाम करके है, जिसमें कंकना सेन थी, कंकना सेन है। तो उनकी वो वाली जो स्टोरी है ना, बहुत ही अच्छी लगी और एक्टिंग भी उन्होंने बहुत ही परफेक्ट की है। हालांकि उसमें 4 स्टोरीज थी, मैं चाहती तो सिर्फ 1 या 2 देखकर फिर सो जाती, लेकिन रात को मैंने पूरी की पूरी स्टोरी देख ली और वो शायद 2 घंटे की है फिल्म। तो फिर उसके बाद तो मेरे को लेट हो गया सोने में, और अब मैं आज लेट उठी हूँ। आज सारे काम लेट हो रहे हैं। सोचा संडे है, चलो कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा आराम से उठेंगे। अभी आराम के चक्कर में ना काम थोड़े से बढ़ गए हैं। इस DIY के बारे में मेरे से सब लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्वेश्चन आता रहता है। कुछ नहीं है इसमें, डिश लिक्विड है, थोड़ा सा विनेगर है, थोड़ा सा पानी है। तो इससे क्लीनिंग कर देती हूँ डेली वाली। रात को तो मैं अपने तरीके से करती हूँ किचन की सफाई, लेकिन दिन में मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये DIY काफ़ी काम आ जाता है। विनेगर होता है ना इसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं। वैसे आ भी जाती है कभी कभी, बहुत जिद्दी हैं, बहुत ही ढीठ चींटियां हैं। पता, मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि तविशी के रूम का टूर कराइए। अब तविशी के रूम में ना ऐसा कुछ अभी है नहीं। तविशी के रूम में हमने सोचा था कि हम लोग इसका बेड जो है वो चेंज करेंगे, अभी मई जून में हमने सोचा हुआ था। अब आप जानते ही हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं तो बहुत अच्छे से सोच रखा था कि इसके रूम का मेकओवर करूंगी, एक अच्छा सा बेड लूंगी, यहाँ ऐसे सजाऊंगी, वहाँ ऐसे सजाऊंगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। ये भी सोचा था मैंने कहा कि ना हम लोग अपना लिविंग रूम में ना सोफा भी बदलेंगे, तो वो भी अभी छोटा लगता है हमारे लिविंग रूम के हिसाब से। लेकिन अभी तो कहीं नहीं जा सकते हैं। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हर चीज को सेट करके एक बार फिर से आपको तविशी के रूम का भी टूर कराऊंगी और अपना लिविंग रूम भी एक बार अच्छे से चेंज करके ना फिर आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों के क्या हाल चल रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। आजकल रोज सुनने में आ रहा है कि भाई मतलब मैं तो रोज ही सुनती हूँ, आज मेरी इस फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, कोरोना हो गया, उनकी फैमिली या फिर किसी रिलेटिव के घर में ऐसा हो गया है, कोरोना हो गया है। तो आप बताइए, आप लोग सेफ हैं या नहीं हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मतलब न्यूज़ तो कम से कम देखिए, कम से कम, क्योंकि मैं भी जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत नेगेटिविटी फील होती है। तो न्यूज़ से थोड़ा सा दूर रहिए। बस जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखिए और न्यूज़ को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने फॉलो किया और मुझे काफ़ी दिनों तक नेगेटिविटी फील हुई। आजकल मैं नहीं देख रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा फील करेंगे, और नेगेटिव होते हैं तो अपने आप ही इम्यून सिस्टम भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसलिए अच्छे खुशी रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। आपके हाल चाल के भी मुझे बताइएगा। मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, पॉजिटिविटी फील कीजिए, मेरे ब्लॉग्स की थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले जाइए, और क्या है। और अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, पुरानी फिल्में देखिए जो आपको पसंद है ना। फिर से वही टाइम लौट आया है। लॉकडाउन धीरे धीरे हर जगह थोड़ी जगहों पे लगने लग रहा है। तो अब फिर से महाभारत और रामायण देखने का टाइम आने वाला है।
आजकल तो सभी लोग फिर से मेड वगैरह अपने घर से हटाने लगे हैं। वैसे तो मैंने जब से लॉकडाउन लास्ट ईयर लगा था तब से मेड लगाई ही नहीं थी। सिर्फ 1 महीना अभी मैंने मार्च में लगाई थी। अब फिर से एक बार दोबारा से जब ये कोरोना बढ़ने लगा तो मैंने फिर से उसको मना कर दिया। वैसे भी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उसको लूज मोशंस वगैरह भी रहते थे। तो फिर से मैं खुद अपने काम कर रही हूँ। संडे वाला दिन मेरा अक्सर इसी तरीके से गुजरता है, क्योंकि अब कहीं बाहर तो जाना है नहीं, हमें पता है घर में ही रहना है तो कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम आराम से काम करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजारती रहती हूँ। तो बीच बीच में उन लोगों के साथ भी बैठकर बातें कर लेती हूँ। और वैसे सुबह भी मैंने संडे को ये सोचा हुआ है कि अब आराम से उठना है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, फिर धीरे धीरे काम करते रहो और तसल्ली के साथ। वैसे संडे का दिन ना ज़्यादातर मेरा कपड़े धोने में, जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेडशीट्स वगैरह इस दिन धुलती हैं। हाँ, अगर कभी कहीं जाना है तो फिर मैं सैटरडे को ही सारे जितने भी बेडशीट वगैरह के धोने के काम है वो सैटरडे को कर देती हूँ। अब जब जाना ही नहीं है तो फिर अपने काम में अपना मन लगाओ। कभी कभी सोचती हूँ कि काश ये घर के काम भी ना इश्क की तरह होते, जो करने नहीं पड़ते, अपने आप हो जाते। वैसे मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इससे हम लोग फिट रहते हैं। ये मुझे तो अपनी एक्सरसाइज जैसा लगता है। नहाने जा रही हूँ अभी और ना अपने लिए उपटन बना रही हूँ। उपटन में क्या है, ये मैंने ना पाउडर बना के रख रखा है। ये ना इक्वल इक्वल क्वांटिटी में चावल है। जैसे 1 चम्मच मैंने चावल लिए और ऐसे ही 1 चम्मच मैंने गुलाबी वाले मसूर की दाल ली। उन दोनों को ना मैंने ऐसे ग्राइंड करके रख लिया है और इसको उपटन की तरह मैं यूज करती हूँ। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप ना इसके अंदर थोड़ा सा मलाई डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना इसके अंदर दही डाल लेती हूँ और थोड़ी सी हल्दी, और इसको नहाओ तो यूज कर लो। देखो कितनी जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको काम करके दिखाया। काश ऐसे ना घर के काम फटाफट हो जाया करते। फास्ट फॉरवर्ड में जैसे हम करते हैं ना, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे काम करके दिखा देते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, इतनी स्पीड से काम हो जाया करते, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये देखो, ये जो मेरी ये वाला पॉट है, इसकी आप बहुत तारीफ करते थे, लेकिन इसका ना ये जो ऊपर वाला कवर है वो टूट गया है। वो नीचे गिर के टूट गया, उसके इतने टुकड़े हो गए कि वो मैं जोड़ ही नहीं पाई। तो अब ना ये पुराना मेरे पास अमृत पानी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो जिसके अंदर मैंने स्पैचुलास वगैरह रखे हैं, तो ये उसका कवर मेरे पास पड़ा हुआ था। उस टाइम मैं ये कवर कर रही हूँ। देख लो कभी कभी कुछ चीजें कैसे काम आ जाती है। मैंने फेंका नहीं था, मैंने कहा किसे संभाल के रख लेती हूँ। हालांकि ना ये भी टूट चुका है, इसके भी 2-3 टुकड़े हो गए थे, लेकिन क्या मेरी मदर इन लॉ ने पता नहीं किसी चीज से ना इसको बहुत अच्छे से चिपका दिया था और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। अब ये इस काम आ रहा है। कभी कभी कुछ चीजें अगर संभाल के रख लो तो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। मैं ना एक बार कोई चीज अगर फेंक रही होती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि वो यूज की नहीं है, तो एक बार को फिर भी उसका सोच लेती हूँ यूज क्या हो सकता है, कब काम आ सकता है। तो ये कवर में मैंने यही सोच के रखा था कि क्या पता इन फ्यूचर कभी काम आ जाए। वो अमृत बाण में फिर अभी तो मैंने स्पैचुला के लिए यूज किया है, क्या पता इन फ्यूचर में किसी और काम में यूज कर लूं। तो इसलिए हल्दी डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी, और दही डाली है थोड़ा सा। मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उपटन जैसी हो जाए इसकी। 1 मिनट। ये देखो, थोड़ा सा इसमें पानी डाला, मिक्स किया, ये हमारा उपटन बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने फेस पर लगा सकते हैं और अपनी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। अपने फेस पर लगाइए, थोड़ी देर इसको क्या कहते हैं अपने फेस पर रब कर लीजिए, फिर इसके बाद अपने फेस पर इसे लगाकर छोड़ दो। जब ये सूख जाएगा तो फेस वॉश कर लो। और बॉडी पर भी इसको रब कर करके, मतलब अपनी बॉडी पर जैसे हाथों वगैरह पे लगाना है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है ना, तो अपने हाथों पर लगाइए और रब करके फिर उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। तो मेरा उपटन रेडी है, इसको मैं लगाने वाली हूँ। ऐसे DIY उपटन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्किन भी बहुत अच्छे से ना एकदम से स्मूथ सी हो जाती है, एकदम प्लेन प्लेन। थोड़ी देर इसको रब करूंगी, इसके बाद 2-3 मिनट के लिए इसको अपने फेस पर सूखने के लिए छोड़ दूंगी और फिर पानी से वॉश कर लूंगी। जो बचा हुआ है ये मैं अपने हाथों वगैरह पर भी यूज करूंगी, क्योंकि मुझे आजकल ना अपने हाथों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है। सारा दिन हैंड वॉश कर करके ना हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, फेस पे ग्लो देख रहे हो मेरा, एकदम फेस चमक गया। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये उपटन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, शादी से पहले भी मैं ये वाला उपटन बहुत अपने फेस पर लगाया करती थी, तो अच्छा लगता है मुझे।
स्किन पर ना एकदम से ग्लो आता है, ब्राइटनिंग के, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। पीछे से आपको खटखट की आवाज़ आ रही होगी, मेरे घर में काम नहीं चल रहा। ज़्यादातर मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि पीछे से ना आपके घर में ना ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। ये हमारे घर में नहीं चल रहा, बाहर जो है ना दूसरा पार्ट बन रहा है हमारी सोसाइटी का, तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है। सोच समझ के खरबूजे की खरीदारी में ही समझदारी है। मुझे ना ये इससे ना वो याद आ गया, कविता चौधरी का एक ऐड आया करता था पहले, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। तो ऐसे ही खरबूजे की सोच समझकर खरीदारी में ही समझदारी है। टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। मीठा हुआ तो मजे आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मेरी मम्मी बोलती है जब भी खरबूजा वगैरह मीठा निकलता है ना तो कहते हैं एकदम शीरा है, एकदम शीरा। सच में शीरा है, बहुत ही मीठा, मजे आ जाएंगे खा के। जब बहुत मीठा निकलता है ना फिर खरबूजे का मुझे लगता है साइज भी छोटा है, काश बड़ा होता। अब ये हम तीनों में बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत ही कम है। मजा आ गया। ऐसे ठीक है, आप भी खाइए गर्मियों के प्यारे प्यारे से खरबूजे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर, तो उसी की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल लिया था मैंने कढ़ाई में, और इसके अंदर मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट करके अनियन डाल दिया है। इसको थोड़ी देर तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा गुलाबी सा इसको करना है। और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, सिंपल तरीके से ही इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें आपको जो भी मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। मेरे पास जो जो मसाले अवेलेबल थे, या फिर जो मुझे लगा कि बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा अब जैसे गर्मी है तो उस हिसाब से थोड़े मसाले कम करने चाहिए, तो मैंने कम मसालों में इसको बनाया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर तक इसको इस तरीके से जैसे मैंने भून लिया, अब आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा गुलाबी सा हो गया। तो इसके अंदर मैंने ये टमाटर हैं जो मैंने लंबे लंबे काटे हुए थे, कोई फाइन चॉप नहीं करना, वो भी इसमें डाल दिया। यहाँ पर आप टमाटर और प्याज के साथ हरी मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें तेज पत्ता पहले ही डाल सकते हैं और साथ में ग्राइंड भी कर सकते हैं उसको। लेकिन मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज ही भूने हैं, बस इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर भी इस मसाले में, तो बस इसको निकाल कर अलग बर्तन में इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। इस कढ़ाई में से मैंने प्याज और टमाटर को निकाल लिया था, फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, और जब वो गर्म हो गया तो ये क्यूब्स में मैंने शिमला मिर्च को कट किया हुआ था। इसको हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि थोड़ी सी इनका कच्चापन चला जाए। क्रंची तो ये रहनी चाहिए, लेकिन कच्चापन जाना चाहिए बस। यहाँ पर ये शिमला मिर्च अच्छे से भुन गई है, तो अब मैं इनको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब फिर से इसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला, और अब ये अनियन है, इसको मैंने लंबा लंबा काटा था, और फिर इसके एक एक जो लेयर होती है उसको खोल लिया था। और ये थोड़ी देर तक भूनना है, हल्का सा जब ये गुलाबी सा हो जाएगा बस इसे फिर निकाल लेना है। अनियन जब अच्छे से भुन गया तो उसको मैंने निकाल लिया, फिर से मस्टर्ड ऑयल डाला थोड़ा सा और फिर मैंने जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया इसके अंदर ज़ीरा डाला, तेज पत्ता डाला, और थोड़ी सी इसमें लौंग डाली। उसको भूनने के बाद फिर जो मैंने ये प्यूरी तैयार की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब इसे थोड़ी देर तक भूनना है। इसमें मसाले डालते हैं, बेसिक मसाले जो डलते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, और फिर बाद में मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाला था। आप चाहें तो इसके अंदर आ, पनीर मसाला जो होता है, मटर पनीर मसाला, या कोई भी मसाला जो आपको पसंद है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और बस इसे थोड़ी देर तक भूनना है। इसके अंदर जैसे मैंने सभी मसाले अब ऐड कर दिए, तो अब इसको ढककर तब तक पका लूँगी मसाले को, जब तक कि ये जो ऑयल है इस मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और ये जो पानी और जो ये ऑयल है इस मसाले से अलग होने लग जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है मसाले से अलग होने लगा है, तो मसाला पक चुका है। इसको एक बार फिर से चला लूँगी मैं इस तरीके से, और जो मैंने शिमला मिर्च और अनियन को पहले फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाला है, क्योंकि मैं हल्का सा इसको ग्रेवी वाला बनाना चाह रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी ना ऐड करें, आप चाहें तो इसमें सिंपल
जो ये सब्जियां हैं, शिमला मिर्च और प्याज वो डाल सकते हैं। और फिर ये पनीर के क्यूब्स मैंने कट करे थे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। और थोड़ी देर तक मैं इसको इस तरीके से, इसमें नमक वगैरह भी मैं ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसको थोड़ी देर तक मैं ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी, ताकि जो मसाला है, जो ये ग्रेवी है, ये अच्छे से सब्जियों के साथ और पनीर के साथ कोट हो जाए। तो ये सब्जी है इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो उसमें कसूरी मेथी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट थी। और आप भी ट्राई करके देखिएगा, थोड़े बहुत अपने हिसाब से मसाले भी ऐड कर लीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने सिंपल भी बनाई ना, तब भी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है ये। तो अब ये सेकंड राउंड था कपड़ों के धोने वाला। पहले वाले में तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने सोफे वगैरह के कवर्स अभी वो सभी धोए थे, कुशन कवर्स वगैरह। अब ये बेडशीट्स जब तक मैं खाना बनाती रही तब तक ये धुल गई हैं, अब इनको बाहर डालूंगी। तो खाना वगैरह हमारा हो चुका है और हमारे काम भी खत्म हो चुके हैं। खैर, काम कभी खत्म नहीं होते, इसके बाद कोई और काम याद आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये सभी काम करने के बाद मैं थोड़ी देर 1 घंटा तो रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद शाम का जो मेरा रूटीन है उसमें मुझे बहुत सारी मलाई आज रखी हुई है, आज उससे घी भी बनाना है। तो ऐसे थोड़े थोड़ी देर बाद पूरा दिन कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। लंच वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं 15 मिनट अपने घर में वॉक भी करती हूँ। तो 15 मिनट का है कि मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ। जैसे मैंने बताया, आजकल मैं घर में ही वॉक कर रही हूँ। तो फिर अभी जैसे मैं शाम को करती हूँ, ऐसे ही मैं दोपहर को करती हूँ। और अभी बस यही वाला टाइम है, 15 मिनट मुझे वॉक करनी है। तो अपनी फिटनेस का थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। घर में रह रहे हैं तो पता है कि फिर से वज़न बढ़ जाएगा। मेरा तो बहुत जल्दी जल्दी मैं वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, अगर नहीं ध्यान रखूँगी तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। तो बस ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।